नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी, इसके अलावा एडेड जूनियर, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेखपाल भर्ती की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सभी के सामने आ चुकी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसके अंदर 1100 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अनुसार आप सभी की पुस्तक को तैयार किया गया है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे जो कि 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा आप सभी को मिलती है पूरी की पूरी डिटेल, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने में कई बार क्वेश्चन आप सभी के छूट जाते हैं। इसी वजह से आप सभी के पास समय है, डिटेल में पढ़ें और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के साथ पढ़ेंगे तो 100% आप सभी का इस बार लेखपाल बनना तय है। लेखपाल भर्ती के लिए बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिनको आप सभी अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। किसी भी नजदीकी स्टोर पर जाकर आप सभी को पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, अगर आप उसको और लगा लें तो 100% आप सभी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इस बार आप सभी का लेखपाल भर्ती का पेपर एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। कल की तारीख में अगर बात की जाए तो एक के बाद एक नया आदेश जारी किया गया। पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी हुए, उसके बाद में आप सभी को पता है कि पीएनबी के माध्यम से भी जानकारी देखने के लिए मिली। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जहाँ पर अभ्यर्थी 2 गुटों के अंदर बटे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस परीक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता, क्योंकि फिलहाल अभी आगामी समय के अंदर कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है और अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से एक्टिव है। सरकार चाहती है कि पिछली बार जो कहीं ना कहीं परीक्षा रद्द के चलते बेइज्जती हुई थी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इस बार यूपी टीईटी परीक्षा को कराए जाने को लेकर जो आदेश है वो जारी हो रहे हैं। उसी के क्रम में यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर एक नया शासन आदेश जारी किया गया है, जो कि आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपी टीईटी परीक्षा के संबंध में जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। सभी अगर बात की जाए पुलिस आयुक्त तो अभी तमाम अधिकारियों को, जिसके क्रम में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी परीक्षा को 23 जनवरी 2022 को करवाया जाएगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नकलविहीन और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर यहाँ पर जो संबंधित दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके क्रम में उन्होंने पूरा का पूरा कार्यक्रम भी जारी किया है और भी बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि यूपी टीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण और साथ ही नकलविहीन कराए जाने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऊपर 2 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को लगाया गया है, जिससे अपनी देखरेख के अंदर परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। उसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारियाँ देखने के लिए मिलेगी कि अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जाएंगे उसके कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके अपने साथ मोबाइल नंबर वगैरह लेकर के नहीं जाना होगा। सभी जनपद मुख्यालय परीक्षा तिथि की अगर बात की जाए तो 23/1/2022 आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आप सभी की जो ओएमआर सीट होगी, साथ में जो आपके पेपर होंगे वो यहाँ पे पहुँचा दिए गए डबल लॉकर के अंदर। उसी को लेकर नीचे और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जिसमें उनका दावा है कि परीक्षा जो आप सभी की करवाई जाएगी केंद्र व्यवस्थापक की मौजूदगी के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। साथ ही 2 कक्ष निरीक्षक और पर्यवेक्षक के सामने जो आपके पेपर हैं वो खुलवाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी और जो आपके पेपर खोले जाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। और भी तमाम अलग अलग बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो कि परीक्षा से पहले कही तो जाती हैं, लेकिन परीक्षा के बाद क्या पूरी होंगी इसको लेकर क्वेश्चन मार्क होता है। परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित तरीके से यहाँ पर रख दिया जाएगा और 15/3/2022 में दिए गए निर्देश अनुसार यहाँ से सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को भेज दिए जाएंगे। फिलहाल ये तो बात हो जाती है आप सभी की अगर बात की जाती है यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन को लेकर। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब सरकार ने मूड बना लिया है कि वो इस परीक्षा को आगे बढ़ाएंगे नहीं और करवा कर ही दम लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अंदर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। पहले मैं आप सभी को यहाँ पे जो आदेश है वो दिखाना चाहूँगा, आप सभी को प्रारूप देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर आता है जनपद का नाम, दूसरे पर पदों की संख्या, तीसरे पर रजिस्ट्रेशन
संख्या, इसके अलावा अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माफ़ कीजिए जाति, जनरल, ओबीसी, एसटी। इसके अलावा अगर बात की जाती है लिंग को लेकर, मेल फीमेल के बारे में, कार्यभार ग्रहण किया है या नहीं किया है, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें। अगर आपको याद होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर रिक्त पदों को लेकर जो मामला है वो क्लियर हो गया था, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जब घोटाले का खुलासा हो जाने के बाद से लगभग 6,800 सीटों को लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि वो 6,800 सीटें और 69,000 शिक्षक भर्ती में देने वाले हैं। उसी के क्रम में शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। एक और आदेश आप सभी के सामने आता है जिसमें लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जितने भी पद यहाँ से खाली किए जाते हैं उसकी जानकारी 20/1/2022 तक देनी होगी। 20/1/2022 तक आपकी जो जानकारी जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी 6,800 को लेकर। उसी के क्रम में यहाँ से रिक्त पदों की जो जानकारी है मांगी गई है। तो ऐसे में यहाँ से एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से पहले 69,000 के लगभग 6,800 की जो नियुक्ति की प्रक्रिया लटकी हुई है उसको क्लियर किया जाएगा। 20 तारीख तक सभी जिला विद्यालय से यहाँ से कहने के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और जैसे ही यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी आ जाती है उसके बाद में 6,800 पदों पर जिला आवंटन करते हुए यहाँ से जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। 20 तारीख तक देखना दिलचस्प होगा कि रिक्त पदों का डाटा अगर पहुँच जाता है तो यहाँ से 6,800 की जो चयन सूची है वो जारी हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर वैसे तो सारी जानकारी आप सभी को पहले से दे दी गई है, लेकिन जैसा कि आप सभी को मैंने बताया भी था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला लटका हुआ है उसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह कि उसका परिणाम अभी तक नहीं मिल पा रहा है। पहले यहाँ पे पीएनपी सचिव के माध्यम से डिस्पैच नंबर जो दिया गया था उसके अंदर 45,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्राप्त नहीं हुई। इसी को लेकर शिक्षा निदेशालय जब अभ्यर्थी पहुंचे तो उन्होंने पीएनपी सचिव से जाकर मुलाकात की। अब ऐसे में पीएनपी सचिव को लेकर आप सभी ने सुबह के समाचार पत्रों में भी देखा जिसके अंदर आप सभी को आसान भाषा में समझाया गया कि यूपी टीईटी की भेंट चढ़ गई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएनपी के ऊपर सबसे बड़ा जो दबाव है वो यूपी टीईटी परीक्षा को करवाने का है। अगर यूपी टीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है तो उसके बाद ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनपी के माध्यम से आपके परिणाम से संबंधित जो कार्य वो किए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षा निदेशालय जाकर अगर देखा जाए तो उनके सामने भी कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सबसे पहले प्राथमिकता में रखा हुआ है। आज भी आप सभी ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। 20 तारीख तक उनके पास रिक्त पदों की जानकारी पहुंचेगी और उसके बाद में इनकी चयन सूची पहले जारी होगी, उसी के बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ेगी। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की प्राथमिकता में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ यूपी टीईटी को लेकर सरकार फंसी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के घोटाले को लेकर फंसी हुई है। इन दोनों ही मामले को लेकर शिक्षा निदेशालय परेशान है, वहीं दूसरी तरफ पीएनपी परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं, जहां पे दोनों जगह उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आसान भाषा में यह कहा जाए कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया यूपी टीईटी हो जाने के बाद आगे बढ़ेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक एडेड जूनियर को लेकर कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। अगर एडेड जूनियर को लेकर आज से शिक्षा निदेशालय काम करना शुरू कर दे तो आगामी 1.5 हफ्ते का समय लगेगा आप सभी का कार्यक्रम जारी करने के लिए, क्योंकि एनआईसी के माध्यम से रिक्त पदों की चयन सूची को लेकर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सभी का यहाँ से आवंटन होगा। आवंटन के बाद में आपके यहाँ से आवेदन लिए जाएंगे, काउंसलिंग करवाई जाएगी और उसके बाद में बहुत सारी प्रोसेस बचे हुए हैं। तो ऐसे में आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि पीएनपी के माध्यम से ना तो एडेड जूनियर को लेकर कुछ किया जा रहा है, ना ही शिक्षा निदेशालय की वजह से। यही वजह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरे तरीके से लटकी हुई है। हालांकि बार बार अभ्यर्थी मुलाकात करने शिक्षा निदेशालय जाते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास परिणाम नहीं पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएनपी के सामने जब जाते हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पे डिस्पैच नंबर दे दिया जाता है। लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं है कि अभी एडेड जूनियर को लेकर कार्य करें, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के बारे में।
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपीएससी की परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हाल ही में यूपीटीईटी परीक्षा होने वाली थी, उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। स्थगित किए जाने को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग भी की गई, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए यूपीएससी की तमाम परीक्षाओं को लेकर भी स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि यूपीएससी की परीक्षाएं बड़ी मुश्किलों से हो पाती हैं, जैसे तैसे उनकी परीक्षाएं आई हैं। अब ऐसे में अगर चाहे यूपीएससी तो इन परीक्षाओं को तो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर परीक्षाएं आगे बढ़ी तो दोबारा कब तक होंगी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि छात्रों की सेफ्टी सबसे पहले है। अगर शासन चाहे तो इन परीक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अभी तक यूपीएससी की तरफ से इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाए जाने के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। अभ्यर्थी इनको लेकर भी ट्विटर वार कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आगामी समय के अंदर यूपीएससी संबंधित जो भी परीक्षा होने वाली जनवरी और फरवरी के अंदर, इन सभी परीक्षाओं को स्थगित करते हुए आगे की जो कार्यवाही थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।